सुना आपने, राहुल बगैर किसी तथ्य के गृह मंत्री पर सवालों की बंदूक तानते दिखे, लेकिन बाहर निकलते ही राहुल के सुर बदल गए। ये भी सुनना चाहिए। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। और ये समस्या सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, वो नॉन सीरियस हैं, यहां वहां की बातें करते हैं। राहुल का पूरा कुनबा ही चर्चा की डिरेल करने के लिए वहां पर पहुंचा था। कांग्रेस का ये पूरा कुनबा छात्रों की मौत को सीरियस नहीं ले रहा, उसे बस सियासत करनी है। देखिए इस रिपोर्ट। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। जिस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती। अब बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, इस पूरी पार्टी की क्रोनोलॉजी ही छात्रों के भविष्य पर बात करने की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरने की है। अब प्रियंका गांधी को ही देख लीजिए। सदन में जब उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया तो देश को लगा कि वो छात्रों के हित में कोई गंभीर बात करेंगी, लेकिन वहां भी उनका टेप रिकॉर्डर सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने के लिए ही बजा। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? हैरानी की बात तो ये रही कि छात्रों के भविष्य जैसे इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बोलते हुए प्रियंका गांधी स्पीकर महोदय के साथ हंसी मजाक करती नजर आई। क्या लाखों युवाओं का भविष्य सदन में हंसने मुस्कुराने का विषय है? शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। प्रियंका गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर जमकर बरसे। अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ देश की जनता और युवाओं को गुमराह कर रही हैं, इतने गंभीर मुद्दे पर मुस्कुरा रही हैं। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की, आज सदन की इस पूरी तस्वीर ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या विपक्ष के लिए छात्रों का भविष्य, पेपर लीक और युवाओं का रोजगार वास्तव में कोई मुद्दा है, या फिर उनके लिए संसद सिर्फ कैमरा, हेडलाइन और अपनी सियासत चमकाने का एक मंच भर रह गया है? सवाल युवाओं के भविष्य का है और जवाब विपक्ष को देना ही होगा। नहीं करना चाहते तो मैं सदन बंद कर दूंगा।